हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद एक बार फिर से सब आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी अभिनव में। और आ गया आपका सीटेट। ओके, सीटेट वापस आ गया है जुलाई 2023 वाला। और इसमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या डेट है, ये सब के बारे में आप सबके लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक विशेष वीडियो, जिसमें देखिएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या सिलेबस है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। सीटेट 2023 में क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या डेट है। ओके, तो जुड़िए। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीडीपी से स्पेशल चैप्टर, जो कि पढ़ते भी आ रहे हैं, साथ साथ में आगे भी इसको और आगे डेवलप किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। सीटेट पैटर्न के साथ 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 इसमें पैडागोजी भी पढ़ेंगे हम लोग सब। ओके, तो जल्दी से जुड़िए। आइए देखते हैं सिलेबस कि क्या क्या और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ओके, देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुलाई 2023 सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है आप सबके सामने, फॉर्म आ चुका है। जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। लास्ट डेट है 26/5/2023 को। ओके, यानी फ्राइडे के दिन 26 तारीख को, 26 मई को लास्ट डेट है। उससे पहले पहले फिल कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना लेट करते हैं उतना ही सेंटर जो है वो डिफर होता जाता है, दूर होता जाता है। ओके, तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, आपको फिल कर देना है। ओके, बैंक वेरिफिकेशन जो पेमेंट है वो 29/5/2023 तक वैलिड है। फी है मंडे तक। ठीक, और करेक्शन वापस से अगर कुछ गलतियां होती हैं तो 29/5/2023 तक इसमें से जो भी करेक्शन कराना है वो भी आप करा सकते हैं। ओके, तो गो फास्ट और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए जिसको सीटेट भरना है। और याद रखिए, आप सुपर टेट में सीटेट और यूपीटेट के नंबर भी ऐड होंगे, तो जो जिनके नंबर कम है वो भी वापस से सीटेट दे सकते हैं। ओके, चलिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जानना कि इसमें किन कौन से चैप्टर्स आते हैं जो आपको मोस्टली पढ़ाई करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग सिलेबस। ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबको पता ही है कि सीटेट में किस तरह से क्या क्या फिल करना है। और जल्दी से फिल करिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबको बताना मैं चाहूँगा वो है सिलेबस। कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको सीटेट के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें, क्योंकि नंबर भी अब काउंटेबल होगा आपके सुपर टेट के लिए। ओके, तो सीटेट के लिए मैक्सिमम नंबर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेबस का पता होना। और वो हम लोग अभी बात करेंगे सिलेबस कि क्या क्या आ रहा है। इसके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट में होता है 150 क्वेश्चन जो 1 to 5th के लिए है, और पेपर सेकंड के लिए 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन जो 6 to 8 के लिए वैलिड है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है पेपर फर्स्ट के लिए, देखें हम लोग, यानी प्राइमरी टीचर के लिए। वहाँ है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। लैंग्वेज आते हैं, कंपलसरी है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, जो कि 30 नंबर के आते हैं। और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, याद देखिएगा साइंस नहीं है, ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी करते हैं हम लोग 1 to 5th के लिए। ओके, पहली चीज़ लैंग्वेज को लेके काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करें। तो आपको जो बेटर लगता है वो, यानी आपके पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश से एक पहला लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, हिंदी या इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरीके से सब यही सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड है वो लेना होता है। ये टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, 6 to 8 के लिए याद रखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी तो 30 नंबर के हैं। लैंग्वेज और लैंग्वेज सेकेंड कंपल्सरी सब्जेक्ट में है, वो भी 30-30 नंबर के हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस होते हैं, अगर वो आप मैथमेटिक्स से हो या मैथ साइंस बैकग्राउंड से हो तो मैथ साइंस वाले करोगे 60 मार्क्स के, या अगर आप मैथ साइंस से नहीं हो, आर्ट से हो, सोशल स्टडी से हो, तो आप 60 क्वेश्चन इससे करोगे। याद रखिएगा दोनों नहीं करना है। अगर आप सोशल स्टडी से हैं तो 60 मार्क्स सोशल स्टडी के करेंगे, या तो आप मैथ साइंस से हैं तो 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस से करेंगे। ओके, डन, याद रहेगा। तो ये जो है वो पॉइंट है कि आपको करना क्या है। 2.5 आवर आपको टाइम मिलेगा और उसी में आपको 150 मार्क्स क्वेश्चंस करने हैं, और कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप गेन कर पाए।
ओके, अब हम देखते हैं कि पढ़ना क्या है सिलेबस, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ है कि सिलेबस का पता होना कि सिलेबस में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो पढ़ाई करना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 नंबर के हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं उनके बारे में, यानी उनका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बारे में। रिलेशनशिप विद लर्निंग, ओके, यानी अधिगम से उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट के चिल्ड्रंस के, ओके। इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है चाइल्ड के लर्निंग को, चाइल्ड के डेवलपमेंट को। सोशलिज्म प्रोसेस पढ़ना है, उसमें सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, ठीक, पीयर्स कैसे उसको सोशलाइज करते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के लिए अलग से पढ़ना है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेट में हर साल लगभग पूछता है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है चिल्ड्रन के, सेंट्रलाइज प्रोग्रेस एजुकेशन के बारे में। क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव देखना है, आलोचनात्मक प्रोस्पेक्टिव देखना है उसके इंटेलिजेंसी और कंस्ट्रक्शन का। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी देखना है, या देखिएगा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। लैंग्वेज ऑफ थॉट है, जेंडर है, सोशल कंस्ट्रक्शन है, जेंडर राइस है, जेंडर बायस है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए लर्निंग कैसे मोटिवेट करता है, किस तरीके से इस डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी के साथ, ये रिलीजन्स के साथ, ये आपको बैठने और उठने उसकी सोच के लिए किस तरह से आपको सिखाता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ डिस्टिंक्ट बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ एंड ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, इवेल्युएशन, ये सब चीज़ हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। मूल्यांकन पढ़ना है, कैसे असेसमेंट करें लर्निंग का कि लर्निंग और बढ़िया हो सके, स्कूल बेस्ड लर्निंग कैसे करें, असेसमेंट कैसे करें, ठीक, ये सब चीज़। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन देखना है, असेसमेंट रीडिंग लेवल्स ऑफ लर्नर, ठीक है, जो लर्नर्स हैं उसका असेसिंग रीडनीस कैसे है, किस तरीके से वो पढ़ता है, कैसे पढ़ाई करता है, ठीक, पठन सामग्री, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज स्पेशल नीड, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से, ठीक, समावेशी शिक्षा से, और उसके लिए हमें बैकग्राउंड इंक्लूडिव डिसएडवांटेज और डिप्रेविंग पढ़ना है, उसके नीड पढ़ना है चिल्ड्रंस के, किस तरह के बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकें, ठीक है, और सबको एक साथ कैसे सिखा सकें। तो इस तरह के बच्चे के लिए हमें स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में 5 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है। तीसरा है लर्निंग एंड पैडागोजी, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं, याद रखिएगा। लर्निंग एंड पैडागोजी से तो चिल्ड्रन को कैसे समझें, उसको कैसे पढ़ाएं, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ द वाइडर चिल्ड्रन फेल एंड अचीव सक्सेस इन स्कूल इन परफॉर्मेंस, कैसे स्कूल के परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाया जा सके। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचर एंड लर्नर, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी टू लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग, यानी सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से बच्चों को किस तरीके से अधिगम और ही बेहतर से बेहतर कराया जा सके। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक, बच्चे कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बनते हैं, यानी खुद ही अपनी समस्याओं को जांचते हैं, खोजते हैं और खुद ही हल करते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एज अ चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। ओके, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट देखना है लर्निंग के लिए कि और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जिससे हम अधिगम को और बेहतर कर सके। कॉग्निशन एंड इमोशन पढ़ना है, मोटिवेशन एंड लर्निंग पढ़ना है, फैक्टर कंटेस्टिंग लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्नर को और ही बेहतर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में देखना है कि 30 मार्क्स के जो फर्स्ट लैंग्वेज होते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो रीडिंग अनसीन पैसेज, जो कि 2 पैसेज होंगे, 1 पैसेज ड्रामा एंड पोएम विद द कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंसेस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटीज, ठीक है, जिसमें प्रॉस, लिबर्टी, साइंटिफिक एंड नेरेटिव डिस्कर्सिव चीज़ें आएंगी। तो ये लैंग्वेज संबंधी चीज़ें होंगी। लैंग्वेज में भी पैडागोजी इंटर करेगा, यानी कि पैडागोजी किस हिसाब से लैंग्वेज में आएगा वो पढ़ना है। तो पहला आएगा कि लर्निंग एज ए एक्वेशन, लर्निंग को कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे लिया जाए। प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्या रोल होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग के।
फंक्शन लैंग्वेज, हाउ टू चिल्ड्रन यूज टूल, कौन कौन से ऐसे टूल्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज और भी बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, लर्निंग एंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज, वर्बल एंड द रिटन डाउन फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से कौन से क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होंगे जिससे ग्रामर को और बेहतर सिखाया जा सकता है, कौन कौन से वर्बल या रिटन फॉर्म के आइडियाज हैं जिससे बच्चे और भी बेहतर और जल्दी सीख सकते हैं। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, क्या क्या चैलेंज होते हैं टीचिंग लैंग्वेज के लिए, कैसे क्लासरूम होने चाहिए, कैसे लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं, क्या क्या एरर आते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। लैंग्वेज स्किल पढ़ेंगे कि स्किल्स कौन कौन से लैंग्वेज को सिखाने के लिए होता है, इवोल्यूशन लैंग्वेज के कैसे इवेल्युएट करेंगे लैंग्वेज को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखेंगे कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो लैंग्वेज को और डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ रेमेडियल टीचिंग के भी बारे में बात करेंगे इस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ पे भी 2 अनसीन पैसेज आते हैं जो कि लिटरेरी और नैरेटिव साइंटिफिक तरीके से होते हैं विद क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटीज। ठीक, आप चाहे संस्कृत ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, दोनों में ही 2 अनसीन पैसेज होंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन आपके उससे होंगे। 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके पैडागोजी और लर्निंग डेवलपमेंट से होंगे। यहाँ पे भी पैडागोजी होगा, याद रखिएगा सीटेट में पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग लर्निंग एंड एक्वेशन, कैसे लर्निंग को एक्वायर करेंगे, कैसे इसके प्रिंसिपल हैं लैंग्वेज टीचिंग के, रोल ऑफ लिसनिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वही चीज़ जो हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज के लिए पढ़े हैं, सारी चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी इस लैंग्वेज को ध्यान में भी रख के पढ़ना होता है। ओके, तो हम लोग सब पढ़ेंगे, याद रखिएगा, आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। हम लोग सब कुछ इस यहाँ पे पढ़ेंगे, हर एक लैंग्वेज के हर एक चीज़ों के पैडागोजी भी पढ़ाए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि पूरा सीटेट आपको कवर किया जाएगा। ओके, स्पेशली पैडागोजी याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा। कंटेंट है ज्योमेट्री, शेप एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे मैथमेटिक्स में। साथ ही साथ वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स ऑफ मनी। ठीक है, ये सब भी मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं। मैथ में भी कुछ पैडागोजी के टर्म्स आते हैं, यानी 15 क्वेश्चन मैथ से आने, 15 क्वेश्चन मैथ के पैडागोजी से आते हैं। तो पैडागोजी में क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, लॉजिकल थिंकिंग कैसा होता है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजन पैटर्न एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, किस तरीके से इस चीज़ को और बेहतर कर सकें। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम, कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स के कैरिकुलम डाल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। लैंग्वेज मैथमेटिक्स के कैसे होते हैं, कम्युनिटी मैथमेटिक्स कैसे होता है, इवेल्यूशन थ्रू द फॉर्म एंड इनफॉर्मल मैथड्स, कौन से फॉर्मल और इनफॉर्मल मैथड अपनाएं जिससे इवेल्यूएशन मैथमेटिक्स का और भी बेहतर से बेहतर हो सके। टीचिंग के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं मैथमेटिक्स टीचर के लिए, एरर एनालिसिस और रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना है। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, मैथ के लिए रेमेडियल टीचर बहुत ही जरूरी की चीज़ है। तो रेमेडियल काफ़ी बड़े पैमाने पर मैथ्स के लिए दिया जाता है और मैथ्स में सारे बच्चे बहुत डरते हैं, इसलिए इसके में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो याद देखिए, ये भी क्या है, मैथ्स के पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडी में फैमिली एंड फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी डू मेक डू। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन इस जगह से आते हैं, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा साइंस में घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। इसी कंटेंट के अगल बगल ही आपको इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ना है। बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ने लगते हैं बच्चे, यहीं पर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पढ़ें क्या और छोड़े क्या। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। पैडागोजिकल इशू क्या क्या है, इसमें कौन कौन से पैडागोजिकल इशू पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन के। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, क्या कॉन्सेप्ट है ईवीएस का, क्या स्कोप है ईवीएस का। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस इंटीग्रेटेड, ईवीएस सिग्निफिकेंस क्या है ईवीएस का, ईवीएस की पहचान क्या है, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ईवीएस को। इन्वायरमेंटल स्टडी और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जानना है। लर्निंग प्रिंसिपल जानना है ईवीएस को कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन कौन से नियम अपनाया जाए। स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशल साइंस, क्या स्कोप है साइंस और सोशल साइंस के स्कोप का। अप्रोचिंग द प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, क्या अप्रोच करें इसको प्रेजेंट करने का। एक्टिविटीज़ क्या है, कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो पैडागोजी
इस जगह करेगा जिससे आप ईवीएस सीख सकते हैं। और याद रखिए इस एक्टिविटीज़ में बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं कि कौन से प्रैक्टिकल किस तरीके से और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, अवलोकन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क्स, ये सब डिस्कशन देखना है हमें, कैसे डिस्कस करें इस पर, सीसी पैटर्न क्या है, टीचिंग मटेरियल एड्स कौन कौन से होंगे, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, ये सब चीज़ें स्पेशली ईवीएस के पैडागोजी में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए जो एलिमेंट्री स्टेज है उनमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो पहला चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से, फिर है ना। तो क्या क्या है, पहला एलिमेंट्री एजुकेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ठीक है, कैसे प्रभावित कर रहा है, सोशलाइजिंग प्रोसेस पढ़ना है, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की, यहाँ पे भी सेम चीज पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल perspective of construction of intelligence, multi-dimensional intelligence, language and thought। देख रहे हैं आप सब कुछ प्राइमरी वाले जो चीज़ें हैं वही चीज़ यहाँ पे भी है। ओके, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस among the learner, understanding differences based on the diversity of language, caste, gender, community, religions, distance between the assessment of learning, assessment of learners, social based assessment, constructive comprehensive evaluation, perspective and practices। ओके, सेम चीज, इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों ही भर दीजिए, लगभग सेम चीज पढ़ना है। ओके, बस साइंस मैथ्स ये जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ ईवीएस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, यहाँ पे मैथ के बच्चे के लिए मैथ 60 क्वेश्चन अलग हो जाते हैं और 60 एसएसटी वाले अलग हो जाते हैं, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं और अच्छे खासे सिलेबस है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग अंडरस्टैंड विद स्पेशल नीड, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है इंक्लूसिव एजुकेशन से, समावेशी शिक्षा से। ओके, 10 क्वेश्चन लर्निंग एंड पैडागोजी से आता है, जो कि आप देख चुके हैं कि कहाँ क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे चीज़ें हैं जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, लैंग्वेज फर्स्ट में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होते हैं 15 नंबर के, जिसमें रीडिंग अनसीन पैसेज होता है, 2 पैसेज यहाँ पे भी होते हैं, प्रोज ड्रामा से और पोएम से, और कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ ग्रामर, वर्बल एबिलिटीज, जो कि प्रोसेस लिटरेरी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। डन, पैडागोजी ऑफ लर्निंग से वही चीजें सेम, लर्निंग एंड इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल एंड लिसनिंग ऑफ स्पीकिंग, फंक्शन लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज आईटी एज अ टूल्स, कैसे आईटी इसको टूल्स बना के चीज़ों को और बेहतर कर सके, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना है, रोल ऑफ ग्रामर, लर्निंग एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव आइडियाज, वर्बल एंड रिटन फॉर्म, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज करना है, डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, क्या क्या एरर है क्लासरूम के, क्या डिफिकल्टीज हैं, लैंग्वेज को कैसे डिफिकल्टीज को इस लैंग्वेज को दूर करें और कैसे आपको लैंग्वेज बेहतर से बेहतर सिखाया जा सके, इवेल्युएशन, लैंग्वेज स्किल, मटेरियल टीचिंग। ओके, ये सब चीजें हम लोग क्या पढ़ने हैं पैडागोजी में 15 क्वेश्चन में। लैंग्वेज सेकंड में कॉम्प्रिहेंशन, वही चीज 2 अनसीन पैसेज आएंगे और क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटीज वाले क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ पैडागोजी के लर्निंग डेवलपमेंट आएंगे, सेम चीज जो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए वही चीज सेकेंड लैंग्वेज के लिए, वही चीज प्राइमरी और जूनियर के लिए। नेक्स्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथ्स के बच्चों के लिए 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स को होंगे। ओके, मैथमेटिक्स के और 30 साइंस से होंगे। तो नंबर सिस्टम पढ़ना है, 20 क्वेश्चंस के कंटेंट है नंबर सिस्टम, नोइंग ऑफ द नंबर्स, प्लेइंग द नंबर्स, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीग्रेटर्स, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, जिसमें अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ना है। ओके, ज्योमेट्री में पढ़ना है बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज, 2D है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, 2D और 3D दोनों है, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज, स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपास वाले कंस्ट्रक्शन आपसे पूछे जाएगा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन भी ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पैडागोजी इशू, जो कि 10 क्वेश्चन से आएंगे। नेचर और मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, नेचर क्या है मैथमेटिक्स के, क्या लॉजिकल थिंकिंग लगाएं, प्लेस मैथमेटिक्स कैलकुलम्स के कैसे क्या प्लेस करें, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, याद देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज है उसको समझना है। ओके, नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। इवेल्युएशन कैसे करें, रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग क्या है मैथमेटिक्स के लिए, ये पूछे जाते हैं। साइंस में
साइंस से भी 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन साइंस से। तो कंटेंट क्या है? फूड है, सिक्योरिटी ऑफ फूड, कंपाउंड ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, ये फूड से रिलेटेड है। मटेरियल ऑफ डेली यूज, क्या क्या मटेरियल है जो कि हम यूज करते हैं। वर्ल्ड द लिविंग्स, वर्ल्ड में कैसे जीते हैं, कौन जी रहा है, किस तरीके से लिविंग थिंग्स जी रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक एंड सर्किट, मैग्नेट्स कैसे हैं, नेचुरल फाइनोमिना क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, पैडोलॉजिकल इशू कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग साइंस के नज़रिए से देखेंगे। तो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, साइंस का क्या नेचर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। नेचर साइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या साइंस के एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग द एप्रीहेंस्टिक साइंस, अंडरस्टैंड करते हैं। अप्रोचिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट डिस्कवरीज, जिसमें मेथड ऑफ साइंस देखेंगे, इनोवेशन देखेंगे, टैक्स मटेरियल देखेंगे, इवेल्युएशन देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे और रेमेडियल टीचिंग भी देखेंगे कि किस तरीके से रेमेडियल टीचिंग इसमें दें ताकि साइंस को और बेहतर बनाया जा सके। ओके, अब हम बात करते हैं सोशल स्टडी वाले जो छात्र हैं जो सोशल स्टडी से देना चाहते हैं जूनियर 6 to 8 वालों में। या देखिए जो 6 to 8 सोशल स्टडी देंगे वो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो मैथ और साइंस के में से देंगे वो सोशल स्टडी के क्वेश्चन नहीं करेंगे। याद रखिएगा 6 to 8, लेकिन प्राइमरी के लिए कंपलसरी होता है सब कुछ मैथ और साइंस यानी ईवीएस देना। तो 60 नंबर के यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट है हिस्ट्री से व्हेन, वर एंड हाउ, कैसे, कब और कैसे। अर्लीस्ट सोसाइटीज़ देखना है, फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर देखना है, फर्स्ट सिटीज़ देखना है, अर्ली स्टेट देखना है, न्यू आइडियाज़ देखना है, फर्स्ट एम्पायर देखना है। या देखिए यानी एंशिएंट हिस्ट्री देखना है, कंटेंट विद डिस्टिंक्ट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल साइंस, न्यू किंग ऑफ किंगडम्स, सल्तनत ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर्स। या देखिए सल्तनत ऑफ दिल्ली यानी मेडिवल हिस्ट्री भी आ गया, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, स्टैब्लिश ऑफ कंपनी पावर, यानी मॉडर्न इंडिया यानी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों आ गया आपके पास। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनिज्म, ट्राइबल सोसाइटी, रेवॉल ऑफ 1857-58, वुमेन एंड रिफॉर्म्स, चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम, द नेशनल मूवमेंट, इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस। देखा आपने, अगर ध्यान से देखिए तो ये 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में पढ़ाए जाते हैं। और अगर सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको एनसीईआरटी मिलता है तो एनसीईआरटी से जुड़े हुए क्वेश्चन ही यहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो इस एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन तीनों ही हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इज अ सोशल स्टडी एज अ साइंस। ज्योग्राफी क्या, एक सोशल स्टडी, ऐसा सोशल स्टडी जो कि एक साइंस है। यहाँ से प्लांट अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ग्लोब, environmental to in its totally natural and human environment, air, water, human environment, settlement, transport, communication, resources, जिसमें नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज देखेंगे। एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर देखना है। पॉलिटिकल लाइफ से देखना है डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अप unpacking gender, the constitution, parliament, government, judiciary, social justice and magnified। ठीक, ये है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। और 40 नंबर इससे पूछे जाएंगे और 20 नंबर पैडोलॉजिकल इशू से होंगे। याद रखिएगा पैडोलॉजी जो कि आपके साइंस में भी होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, क्या कॉन्सेप्ट होता है सोशल स्टडी को पढ़ने का, क्लासरूम प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ और डिस्करेज क्या होना चाहिए, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग कैसा होना चाहिए, क्या क्रिटिकल थिंकिंग करें। अक्सर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सोशल स्टडी को पढ़ाते वक्त कौन सी विधि का पालन करते हैं। तो याद रखिए संवाद विधि या वाद विवाद विधि, इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम टीचिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, क्या क्या टीचिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन सी समस्या आती है सोशल स्टडी पढ़ाने में, सोर्सेज क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी के पढ़ाने के, प्रोजेक्ट वर्क और इवेल्युएशन। ओके, तो ये जो था ये हमारे सिलेबस थे प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर के लिए कि हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है। पढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हम सिलेबस ध्यान नहीं देते और फिर होता है कि हम इतना पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। तो हमें करना क्या है, स्मार्ट स्टडी करना है जो जल्दी से जल्दी पेपर को सॉर्ट आउट करे और मैक्सिमम नंबर दे जाए। ओके, तो हम लोग इससे जुड़े रहेंगे, जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि सीटेट के बैचेस स्टार्ट होंगे और स्पेशली पैडागोजी और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कराए जाएंगे। ओके, पढ़ाए भी जाएंगे, कराए भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।